हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल er.anji। और मैं आज अपना एग्जाम का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो है वो मेरी खत्म हो गई है और मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्वेश्चन आया और मैंने कैसा किया। तो मैं हर बार एक रिव्यू वीडियो बनाती हूँ, तो मैं इस पर भी रिव्यू वीडियो बना रही हूँ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो ढूंढ के और देख ली। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, जो मैंने एक्सपेक्ट रखा था वही क्वेश्चन आया या कुछ और आया या आउट ऑफ सिलेबस आया या सर ने कुछ ऐसे धोखाधड़ी कर दिया, तो मैं वो सब बताऊंगी आज। सो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, इन तक देखना एंड आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, अच्छे रहो और पढ़ाई करते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए। सो मैं आ गई हूँ अपने पोजीशन पे जहाँ से मैं कंफर्टेबली बैठ के मैं आपसे बात कर पाती हूँ। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरा पहला पेपर कौन सा था। तो मैंने स्टिक करके रखा है अपने वॉल के सामने में कि मेरा पेपर किस डेट को कौन सा पेपर था। तो मेरा पहला पेपर था 13 मई को, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो मैंने ऊपर भी रखा हुआ है। वाओ, तो ये पहला पेपर था। इस पेपर में सर ने एक ट्विस्ट ला दिया था, लाइक असर्शन और रीजन जैसा क्वेश्चन होता है वो था, और मैच दी फॉलोइंग साइज में। तो ऑब्जेक्टिव देखो, पूरे 50 नंबर की पेपर होती है और इसमें जो है वो 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ये कहने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स की एमसीक्यू होता है, पर सर जो है इसमें ट्विस्ट ला देते हैं और डेफिनेशन दे देते हैं। तो इन्होंने भी वैसा ही किया। पर अच्छा है, इससे हमें ये पता चलता है कि लाइक इस टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे को उसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज है कि नहीं। तो ये बेसिक से आता है पूरा ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव होता है। फिर जो है वो 5 मार्क्स की 4 क्वेश्चन होती है। इसमें जो है वो थ्योरी हो सकता है ABC करके, और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं जो आपका मिड सेमेस्टर में होगा। उसमें से आप एक कह लो कि एक न्यूमेरिकल जो आपने मिड सेमेस्टर में 5 मार्क्स में किया था वो एक इसमें रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा के भी वो उसका टच रहता है यहाँ पे। और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। तो ये पूरे 50 मार्क्स क्वेश्चन का फॉर्मेट है और सारे सब्जेक्ट में यही फॉर्मेट फॉलो होता है। ऑब्जेक्टिव वाले में जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है कि लाइक कोई टीचर एमसीक्यू ही देते हैं पूरा, और कोई टीचर जो है वो वन वर्ड आंसर दे देते हैं या डेफिनेशन दे देते हैं या मैथ्स की फॉलोइंग दे देते हैं या असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो होता है। तो ये पहली पेपर, और सॉरी इसका रिव्यू तो मैं देना भूल गई कि मेरा कैसा गया था। तो ये पेपर जो है वो मुझे एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था और बाकी मैंने सारा ठीक ठाक कर लिया था। ठीक ठाक में भी टीचर तो अब उनके एक्सपेक्टेशन पे मैं खड़ी उतरी कि नहीं, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि कॉपी जो है वो अपलोड होती है और हम लोग देखते हैं अपनी अपनी कॉपी और वहाँ से फिर खुद में इंप्रूवमेंट लाते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, कुछ और लिखना चाहिए था, थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए था, बेटर करना चाहिए था। तो ये है। तो थ्योरी में मैंने ठीक ठाक किया था। और न्यूमेरिकल था वो मुझे एक न्यूमेरिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, 10 मार्क्स का, वो मैंने एकदम परफेक्टली किया था। और मैं जाते जाते हॉल में सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखा। और हाँ, मैं जाते जाते क्या करती हूँ एग्जाम हॉल में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक अप्लाई करना चाहिए जब भी आप कोई भी एग्जाम देने बैठो एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले तो बाहर की सारी चीजें आप भूल जाओ कि आप 1 घंटे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपने क्या मिस कहाँ फैला के रखा है, क्या किया, सब भूल जाओ। जस्ट फोकस ऑन योर पेपर। क्वेश्चन मिले, आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करना है और अपने माइंड में एक फॉर्मेट बनाना है कि आपको किस क्वेश्चन में कैसा आंसर करना है, क्या लिखना है। और आप क्वेश्चन को डीपली पढ़ो। उस टाइम आप 15 मिनट लो, मैं बताऊंगी लास्ट में कि इसका बेनिफिट क्या होता है। आप ऐसे कभी मत करना कोई भी पेपर में कि आपको मिले और बनाने बैठ जाओ, सेक्शन ए से स्टार्ट कर दो। नहीं, आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो और बैक में रफ पेज में उस पॉइंट को मेंशन करो कि मुझे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन करना ही है, या फिर कोई फॉर्मूला है तो आप उसे तुरंत पीछे लिख लो। क्योंकि होता है ना कि जब आप क्वेश्चन बनाते जाते हो तो आप अपने पूरे सिलेबस को अपने माइंड में रिव्यू कर रहे होते हो कि मैंने कब क्या कहाँ पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस हो जाती है और उस क्वेश्चन में वो उस क्वेश्चन के लिए डायमंड होता है। तो आप उसको पीछे लिख डालो, कोई भी वैल्यू ना आप तुरंत पीछे रफ में लिख डालो। मैं तो ये करती हूँ, मैं पूरा फॉर्मेट पहले एनालाइज करती हूँ और मैं रफ में हर चीज पूरा पहले लिख लेती हूँ कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, सब लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं बताती हूँ अब कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस टाइम बीच में सोचते हो ना, तो बीच में आपको बहुत पैनिक फील होता है, बहुत पैनिक। लाइक आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो धड़ 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 लिख रहे होते हैं और आपको लगता है कि अरे यार मैं तो बैठा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ और सामने घड़ी दिख रही है, टाइम जा रहा है। तो उस टाइम ना आप फालतू का बहुत पैनिक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले पूरा क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज नहीं किया और बनाने उतर गए। तो आपको जो अच्छा लगा वो तो बना लिया, फंस गया कि अब यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है सोचने में और आपको दिख रहा है कि मैंने तो आगे भी नहीं पढ़ा। और उस पैनिक में ना आप उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हो, आपका दिमाग वहीं पे स्टक हो जाता है। तो ये चीज आप जरूर करना कि कोई भी इसमें ना पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, एनालाइज करना, 15 मिनट देना। ये 15 मिनट ना आपके पूरे 3 घंटे को सेव करता है लिटरली। आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्यों 15 मिनट वेस्ट करूँ, नहीं, ये 15 मिनट आप लगाओ और ये पूरे आपके 3 घंटे को सेव करके रखता है 15 मिनट। क्योंकि ये 15 मिनट आपको पूरा फॉर्मेट दे देता है कि आप पेपर में क्या करने वाले हो। और कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो आप उसे कामली सोच पाते हो। और सारा क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं एक से दूसरे क्वेश्चन में कोई ना कोई रिलेशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से उसका आंसर मिल जाता है। तो जब आप एक बार पढ़ते हो ना तो आपको याद होता है कि हाँ यहाँ पे ये था आंसर, तो उसका आंसर लाइक ये भी हो सकता है। आपको नहीं आता है ना तो पता नहीं, एक कनेक्शन मिल जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना तो आप उस एक वर्ड से ना आप पूरा आंसर लिख लोगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और वो सही निकलता है। सो ये मैंने पूरा ट्रिक बता दिया, इसे आप जरूर फॉलो करना। और फिर मैं आती हूँ दूसरे पेपर पे। मेरा दूसरा पेपर था 14 मई, डिजास्टर मैनेजमेंट की पेपर। क्या बात है यार, पूरी मैंने पूरा पेपर उठाया है। लाइक मैं जब भी जो सब्जेक्ट मेरा खत्म होता गया ना मैं रखते चली गई और वो थोड़ा सा मिस भी हो गया था और मैं उठाई हूँ तो दोनों एकदम सेम है, एक के बाद एक। हाँ, तो डिजास्टर में मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के और ये पेपर मेरा बढ़िया गया था। भले ही मुझे लिखने में थोड़ी टाइम की कमी फील हुई पर ये पेपर अच्छा था। इसमें सर ने ये आई थिंक इसमें सर ने 10 क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव का, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था लिटरली। और सब्जेक्टिव भी बढ़िया था। और इसमें ना आप लोग सोचते होंगे कि डिजास्टर है तो पूरा थ्योरी पेपर होगा, नहीं, इसमें न्यूमेरिकल भी है। जो आप करोगे तो सर आपको लास्ट में सरप्राइज देंगे कि मैं न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ और आप लोगों को करना है, ये पेपर में आएगा। तो न्यूमेरिकल भी आया और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने लिखा। ये पेपर भी अच्छा गया। और अब आता है मेरा पेपर था थर्ड पेपर 15 मई, ग्राउंड इंप्रूवमेंट एंड रेनफोर्समेंट अर्थ। इसमें क्या था कि इसमें सर ने पहले टेस्ट लिया था तो हम लोगों को आइडिया हो गया था कि ऑब्जेक्टिव कैसा होने वाला है। तो इसमें जो है वो असर्शन और रीजन टाइप का ऑब्जेक्टिव था और ये क्वाइट हार्ड होता है, एमसीक्यू से ये हार्ड होता है। लाइक आपको लगेगा ना कि अरे पूरा सिमिलर आंसर है, मुझे लग रहा है कि इसका ये होगा नहीं, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। तो इस टाइप से बहुत ही कंफ्यूजिंग सिमिलर आंसर टाइप था। तो हम लोगों ने एनी हाउ इसको कंप्लीट किया बिकॉज हमें एक्सपीरियंस थी। सर ने पहले टेस्ट लिया था तो ऐसे क्वेश्चन दिए थे तो सर ने बता दिया था कि लाइक आप लोगों को यही पैटर्न फेस करना पड़ेगा अपने सेमेस्टर में। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर थे और वैसे ही 10 मार्क्स का था इसमें ऑब्जेक्टिव। उसमें मैच की फॉलोइंग था, असर्शन रीजन था और 1 वर्ड यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स भी था। तो ये 10 में हम लोग पूरा ऐसे 360 डिग्री मूव कर गए।
और फिर आता है वही 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। और ये पेपर बहुत लेंथी था बिकॉज सर ने इसे थोड़ा सा लेंथी बना दिया, और सही भी है, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारी चीज़ें आई, बट थोड़ा सा ये पेपर लेंथी हो गया इसलिए क्योंकि 5 मार्क्स में ना इसमें एक क्वेश्चन में ABCD करके आ गया, फिर दूसरे में ABC करके आ गया। तो क्या होता है कि आपको नए नए क्वेश्चन, मतलब ए में कुछ और क्वेश्चन, बी में कुछ और क्वेश्चन, सी में कुछ और क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है कि तुरंत तुरंत आपके माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है न्यू आंसर्स लिखने के लिए। तो ये था, और इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो ये भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्या ही बोलेंगे। कुछ पार्ट ऐसा था जो कि अगर जो बच्चे क्लास किए थे उनको याद था वैल्यू, तो उन्होंने फटाफट वैल्यू डाल के बना दिया, जैसे कि मैंने भी बना दिया था। सर ने 5 का वैल्यू मेंशन ही नहीं किया था। तो फिर सर आए थे क्लास में, सर को, मेरी क्लास का एक लड़का है, उसने सर को बुलाया, तो फिर सर ने बोला कि हाँ ठीक है, ये हो गया। और मेरा 4th पेपर था जो कि बीच में सैटरडे और संडे आ गया था, तो 2 दिन का गैप मिला था, और वो पेपर बहुत ही हार्ड था। वो पेपर था फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड एनालिसिस, और वो पेपर था 18 मई को। इसकी क्लास हम लोगों ने थोड़ा कम किया था बिकॉज, और सर ने भी 2-3 क्लास जो है वो सर को कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो उसमें सर बिजी थे, और हम लोगों की भी गलती थी, हम लोगों ने क्लास इसका थोड़ा बंक किया था। लाइक लिटरली कभी कभी 2 आवर का क्लास, कभी कभी रूटीन में इसका 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू रहती थी, तो हम लोग फर्स्ट आवर स्किप कर देते थे और सबको बोल देते थे कि सर लाइक हम लोग बिजी रहते थे, प्रेजेंटेशन देना रहता था तो उसमें चले जाते थे अपना काम करने, तो ऐसे करके और फालतू कभी कभी बंक मारे हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हो गया था हमें सब। और उसके बाद तो ये हम लोगों को ना 2 दिन में भी नहीं पढ़ा जा रहा था, तो सर बुक फॉलो करवाते हैं, तो वो बुक हमारी लाइब्रेरी में भी नहीं थी, और हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया था पर वो आया नहीं था, तो सर इसलिए भी डांट रहे थे कि आप लोगों ने फिर दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया, जब नहीं हुआ तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर हम लोग वहाँ पे सर ऐसे करके और सुन रहे थे क्लास में, बिकॉज सर डांट रहे थे और ये जेन्युइन था, डांटा बनता था उनका, बिकॉज हम लोगों की गलती थी, हम लोग इग्नोरेंट हो गए थे उस टाइम की, यार हो ही जाएगा, सर तो बुक दे देंगे। तो फिर सर बुक का सॉफ्ट कॉपी भी दिए थे, तो हम लोग उसका जो है वो प्रिंट आउट नहीं निकलवाए थे। खैर मैंने लाइब्रेरी से एक उसी सब्जेक्ट का मैंने जो बुक लिया था वो दूसरे राइटर का था, दूसरे ऑथर का था, तो मैं वो लेके आती थी, तो मैं डांट से बचती थी, बाकी सब डांट सुनते थे। मैं अपना बुक खोल के बैठी रहती थी, यहाँ से डाउट पूछती थी, सर ये क्या है, सर ये क्या, सर ये क्या, तो सर का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता था, तो बाकी सारे बच्चे भी सेव हो जाते थे डांट सुनने से। तो फिर जो है हम लोगों ने, सर बोले थे कि अगर आप लोग डाउट हो तो आप लोग गूगल मीट कर लेना। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार गूगल मीट करते हैं, नहीं हो पाएगा, तो फिर सर गूगल मीट पे हम लोगों का जो डाउट था क्वेश्चन में वो डाउट क्लियर किए, तब जाके हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि अच्छा ये डाउट है। और मैंने क्या किया था, उस बुक का ना मैं प्रिंट आउट निकलवा ली थी। क्या मैं सारी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे सामने होता है ना, तो पढ़ने में और उसे हाईलाइट करने में और डाउट को राउंड करने में मुझे हेल्प मिलता है, और मैं उस चीज़ को देख पाती हूँ बार-बार। स्क्रीन पे क्या होता है ना कि आपको जाना है उस सेक्शन में जाके उस पीडीएफ को खोलना है, ढूंढना है, फिर स्क्रॉल करना है कहाँ पे मेरा डाउट था, तो उसमें ना बहुत टाइम लगता है और मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं हाईलाइट वगैरह नहीं कर पाती हूँ, फोन में देखती हूँ या लैपटॉप में देखती हूँ। और लैपटॉप में देखना मतलब उसको खोलना, चार्ज में लगाना, उसके चार्जर को फिर बाइंड अप करके रखना, ये सब बहुत ही मुझे हैक्टिक लगता है लिटरली। तो ये हुआ, तो फिर हम लोगों ने फिर मैं पूरी रात पढ़ी हूँ लिटरली। तो ये सब्जेक्ट अच्छा गया था, जो भी न्यूमेरिकल किए थे वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते गया, और बहुत अच्छा लगा पढ़ के ये सब्जेक्ट। तो ये पेपर भी हो गई, और उसके बाद लास्ट की पेपर थी 19 मई जो कि थी न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन मैं तो बताई हूँ कि ये मैथ से रिलेटेड है, जो भी बच्चे गेट का प्रिपरेशन किए होंगे उन्हें पता होगा। तो उनमें से 20-30% वो सारी चीज़ें थी, और बाकी 80-70% नई चीज़ें थी, नई मेथड्स, लाइक ये सब पढ़ के कुछ नॉलेजेबल फील हुआ कि हाँ। और सर सारे टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा है लिटरली। मैंने पूरे बीटेक में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितना अच्छे से मैं यहाँ आके हर चीज़ अटेंड की और हर चीज़ सीखी हूँ लिटरली। ये एक्सपीरियंस मेरा अलग एक्सपीरियंस है, द ओजी एक्सपीरियंस है। सो ये पेपर में क्या हुआ ना कि सर जो क्वेश्चन पूछ दिए ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया, तो लाइक वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये पेपर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी ये पेपर अच्छा नहीं गया लिटरली। ये पेपर जितना एक्सपेक्टेशन था उतना बढ़िया नहीं गया, सही बात है, जो बात है वो बात है, ठीक है। और बाकी का भी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, पर सबका जो है वो हालत खराब है ये पेपर देख के। सो ये 5 पेपर का रिव्यू हो गया, और इससे जो हमारे जूनियर्स हैं वो कुछ सीख पाए, हेल्प ले पाए कि क्या पैटर्न होता है, जो आप पढ़ते हो वही आपसे पूछा जाता है, उसी को डेप्थ में पूछा जाता है। सर जो पीडीएफ या बुक रेफर करते हैं उसे आप जरूर फॉलो करो, और लास्ट टाइम में सब होने से बचो, हर रोज रिवीजन करो, हर रोज पढ़ो और हर चीज़ फॉलो करो। सो ये मेरा पूरा पेपर का रिव्यू। और बाकी मैं जो इतने दिन से जो मैं जग रही थी ना लिटरली, मेरा जो बॉडी है ना वो ड्रेन आउट हो चुका था, मैं थक चुकी थी कि लाइक अब तो पेपर खत्म हो जाए, अब तो खत्म हो जाए। और एक तो ये ट्रेजेडी हो गई कि पेपर कंटिन्यू हो गया, लाइक 3 पेपर एकदम कंटिन्यू, और 2 जो हार्ड पेपर था वो लास्ट में था, और उसमें 2 दिन का गैप मिला था, 2 दिन में 2 पेपर खत्म करना था, बाकी उसी में सोना भी है, अपना सारा रूटीन भी फॉलो करना है। तो ये हैक्टिक हो गया, और प्लीज़ पहले से प्रिपेयर रहना, आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, अपने सिलेबस से स्टिक रहना कि हमको ये पूरा कंप्लीट करना ही है, और सर जो क्लास में दिया है वो कंप्लीट करना ही है। बाकी इससे बाहर की चीज़ें आपको कुछ नहीं आएगी, आपको गूगल से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स नहीं पुट इन करना है, नहीं तो फिर आप बिना मतलब का मिस अप हो जाओगे, खुद ब खुद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ये आप जरूर याद रखना। और मैं ये चीज़ें प्लीज़ पीछे की मैं सबको प्लीज़ इग्नोर करना। मैं अपने बेड पे, मेरा बेड वैसे पूरा क्लियर रहता है, और मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, जैसे मेरा बैग वहाँ है। सो हाँ, ये पेपर एक तो पूरा कंटिन्यू था, और मैं रात भर लाइक हाँ। और सेकंड हाफ में पेपर थी, तो पहली बात तो मुझे सेकंड हाफ का कभी भी एक्सपीरियंस था ही नहीं कभी से भी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पेपर फर्स्ट हाफ में हुआ है, और सेकंड हाफ के नाम पे ये हुआ था कि पेपर 11 से 1 वाले टाइम में थे, तो ऐसे 2 से 5 में मैं कभी पेपर दी ही नहीं थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं उस टाइम अपना पूरा कंसंट्रेट कर पाऊंगी, पेपर पे फोकस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर ये अच्छा लगा मुझे, सेकंड हाफ वालों के लिए बहुत बेनिफिट होता है कि उन्हें एक तो रात भर जगते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट 2-3 आवर का गैप मिल जाता है सोने में, लाइक कि आप आए हो और आप 2 घंटा रेस्ट करके आप 8 या 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तो आप कंटिन्यू 12-1 बजे तक करो। फिर अगर आप जगते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप 2-3 घंटे सो जाओ और फिर 3-4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और लगातार आप 12-1 बजे तक पढ़ते रहो, बिकॉज आपके पेपर 2 बजे से है। तो ये बहुत सही टाइम है सेकंड हाफ में, जिनकी भी पेपर पढ़ती है ना उनके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। फर्स्ट हाफ वालों की दिक्कत ये हो जाता है कि वो आते हैं और वैसे भी आके वो पढ़ते नहीं है सोने के नाम पे, वो ये सोचते हैं कि यार मैं 6 बजे उठूंगा, तो बात तो वही हो गया कि जो 5 बजे पेपर देके आया वो भी 7 बजे उठा सो के, और जो 1 बजे पेपर देके आया वो भी उठा 7 बजे, तो दोनों में सेम हो जाता है। फिर वो पढ़ नहीं पाते, फिर सुबह उठ के पेपर देना होता है, 9 बजे के पास टाइम कम बचता है। तो पिछली बार मुझे और हेक्टिक लग रहा था, पिछली बार फर्स्ट हाफ में थी, इस बार सेकंड हाफ में थी। इस बार भी हेक्टिक लगा क्योंकि इस बार सब्जेक्ट हार्ड थी, तो ये हो गया। और मैं परेशान हो गई एकदम, मतलब मैं एक दिन लास्ट में मेरा पूरा हालत खराब हो गया कि मैं सोई कि मैं 7 बजे उठूंगी और मैं सीधे उठती हूँ 11 बजे,
और वो शुक्र है कि मैंने पूरा अपना फॉर्मेट बना के रखा था कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे ये रिवीजन करना है, तो मैंने फटाफट 2 घंटे में रिवीजन किया और फिर मैं पहुंची पेपर देने। मतलब मेरी पूरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज़ आप लोग लास्ट मौके पे ऐसा मत करना, रेस्ट करना, पढ़ना, फोकस करना और अच्छे से पेपर देना। मैं तो वैसे भी उल्लू हूँ, मैं रात में जगती हूँ, पता नहीं क्यों, ये मेरा पैटर्न बन चुका है। मैं हमेशा से ही मैं रात में पढ़ती हूँ। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन जो मॉर्निंग में उठ के ऐसे खिलखिलाते हुए रहते हैं, मैं वो नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाती है। मैं रात भर पढ़ूंगी पर मैं 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाऊंगी। कभी कभी ऐसे ईद का चांद होता है, पर कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। सो ये रहा मेरा पूरा पेपर का रिव्यू, मैंने क्या क्या किया। इससे अगर आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट लगे तो आप लोग उसे जरूर अपने में अप्लाई करना और अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहो, अपना टारगेट सेट करो, उसे कंप्लीट करो और छोटे छोटे टारगेट्स रखो। ऐसा नहीं कि बड़ा टारगेट रखो, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके रखो और छोटे छोटे को कंप्लीट करो, तो आपको खुद से भी मोटिवेशन आएगा। अच्छा मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ओ आई एम द सुपरमैन वुमन। तो फटाफट आप कंप्लीट करो और इससे आपको मोटिवेशन आएगा। और बाकी आप लोग वीडियो को देखो, एंजॉय करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मुझे भर भर के प्यार देते रहो। बाय बाय।